नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक बेहद अहम घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। ये रोक 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक लागू रहेगी। आयोग के इस आदेश के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह मंगलवार को कोलकाता में स्थित गांधी मूर्ति के बाहर धरने पर बैठेंगी। उन्होंने आयोग के इस फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर यह कार्रवाई उनके बयान की वजह से की है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि वे अपना वोट न बंटने दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक जनसभा के दौरान कहा कि शीतलकुची में गोलीबारी के लिए जिम्मेदार लोगों को वो छोड़ने वाली नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि वो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर पाबंदी लगाएं। ममता ने कहा कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को और फायरिंग करनी चाहिए। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। बता दें, दिलीप घोष ने कहा था कि शीतलकुची जैसी घटना और जगहों पर भी होगी अगर शरारती लड़के नहीं मानते हैं। रूस की निवेश से जुड़ी एक संस्था और वैक्सीन बनाने वाली स्पुतनिक वी कंपनी ने कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को भारत की दवा नियामक संस्था से मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी कोरोना वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए बनी विशेषज्ञ कमेटी यानी SEC द्वारा स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए सिफारिश करने के कुछ देर बाद ही आई है। इसका मतलब है कि भारत में अब कोरोना की 3 वैक्सीन उपलब्ध हो गई हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका से करार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल पहले से ही भारत में किया जा रहा है। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 1,61,736 नए मामले सामने आए। एक दिन पहले रविवार को करीब 1,68,000 मामले आए थे। इस लिहाज से ये पिछले दिन के मुकाबले 4% कम मामले हैं। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि सोमवार को संक्रमण के मामले कम आते रहे हैं और बाद में मामले फिर से बढ़ने लग जाते हैं। अब जब मंगलवार और उसके बाद के आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कि संक्रमण के मामले वास्तव में कम होने लगे हैं या नहीं। तेजी से बढ़ते कोरोना के कारण राज्यों में लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। इसी के डर से एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का घर की ओर लौटना शुरू हो गया है। दिल्ली के आनंद विहार पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखने लगी है। उनका कहना है कि बढ़ते कोरोना के बीच एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है, तो अच्छा होगा कि उससे पहले घर चले जाएं। इससे भी बुरा हाल महाराष्ट्र में है। यहाँ नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार हो रहा है। इसीलिए मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो गई है जो वापस घर जाना चाहती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाने सहित कई सख्त कदम उठाए। इसकी वजह से होटल, रेस्तरां के कारोबार को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में दूसरी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम छोटे बड़े कारोबारी अब लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन से डरे हुए हैं। और औद्योगिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के द्वारा कराए गए एक सर्वे में भी ये बात सामने आई है। ये सर्वे देश भर की 710 कंपनियों के बीच कराया गया। सर्वे में शामिल 75% CEO ने कहा कि आंशिक लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के साथ ही सामान को भी लाने ले जाने पर असर पड़ेगा और इससे सीधे तौर पर औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा। CEO ये भी मानते हैं कि सरकार को स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से पालन कराना चाहिए, बजाय इसके कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। कोरोना संक्रमण से खासे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमण की तेज रफ्तार जारी है। महाराष्ट्र में सोमवार को 51,751 नए मामले सामने आए और 258 लोगों की जान गई। हालांकि आंकड़ा रविवार को आए 63,294 मामलों से कम रहा, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में हालात बेहद खराब हैं और राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। राज्य में एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,64,746 हो गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 11,491 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 72 लोगों की मौत भी हुई। अब तक दिल्ली में 11,355 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है और एक्टिव मामलों की संख्या 38,095 है। इसके अलावा राजस्थान में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 5,771 मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब तक 3,69,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 2,951 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में जयपुर से सबसे अधिक 961 मामले सामने आए हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरह कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित घोषित कर दिया है।
उन अस्पतालों को कहा गया है कि वे अब कोरोना संक्रमित मरीज के अलावा अब दूसरे रोगी का इलाज नहीं करें। इसके अलावा 19 निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने 80% आईसीयू बेड को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें। अन्य 82 अस्पतालों से कहा गया है कि वे 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 दिन के कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये कर्फ्यू 12 अप्रैल रात 9 बजे से लेकर 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बता दें, यहाँ बड़ी संख्या में कोरोना के मामले आने लगे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। जिले में कोरोना के करीब 5000 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से करीब 50% फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। सोमवार को 14 से 56 नए मामले दर्ज किए गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।